हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज़ का। आज KSE 100 इंडेक्स बेंचमार्क 100 इंडेक्स 87 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 43,495 पे क्लोज हुआ और आज की क्लोजिंग पे जो हमने देखी 375 कंपनीज एक्टिव थी, 375 कंपनीज में 194 कंपनीज पॉजिटिव, 153 नेगेटिव और अनचेंज कंपनीज की तादाद 28 थी। इस तरह मजमूई तौर पे आज जो मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा वो 251 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए, 25 करोड़ शेयर्स आज ट्रेड हुए और 6.5 अरब रुपए मालियत के ये शेयर्स थे। अनदर लैकलस्टर परफॉर्मेंस मार्केट में वॉल्यूम्स काफी ड्राई अप हो चुके हैं और इसी मार्केट में हमने देखा कि 2005 में 1 अरब शेयर्स भी ट्रेड हुए थे। बहरहाल रोज हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के हवाले से, मार्केट के गिरते हुए वॉल्यूम्स के हवाले से और उसके साथ ही जो ट्रू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस वक्त है वो यकीनन ब्रिंडेक्स 100 इंडेक्स है और ब्रिंडेक्स के हवाले से भी अगर बात करें तो ब्रिंडेक्स में आज तकरीबन 14.31 पॉइंट्स का इजाफा और 4,677.70 पे ब्रिंडेक्स 100 आज क्लोज हुआ और ब्रिंडेक्स का जो वॉल्यूम रहा 186 मिलियन शेयर्स इसमें ट्रेड हुए। नाज़रीन, 15 मार्च हर साल सार्फिन के हुकूक के हवाले से आलमी तौर पे इस दिन को मनाया जाता है, कंज्यूमर डे को मनाया जाता है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान दुनिया के उन बदकिस्मत ममालिक में हमारा शामिल है जहाँ पे आवाम को कोई पूछने वाला नहीं है, जहाँ पे सार्फिन जो है उन्हें एक आम पाकिस्तानी को पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं, फिर तिब्बी और तालीमी सहूलियतें तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उस पर चली जाती है। एक बेंचमार्क जो इस वक्त ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में केसेस भी चल रहे हैं पीने के पास साफ पानी के हवाले से भी और आज भी हमने देखी एक नया इशू जो इस वक्त दोबारा सर उठाया हुआ है वो है दूध की कीमतों के हवाले से। जो 86 रुपए फी किलो फी लीटर 85-86 जो कीमत थी उसको इस वक्त मार्केट में इन रेट्स पे दूध जो है वो नहीं बिक रहा बल्कि वो तकरीबन 100 रुपए के करीब चला गया और अब लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है कि जो इस ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं उनका ये कहना है, उनका मुतालबा क्या है कि 105 रुपए फी लीटर इसकी कीमत जो है वो मुकर्रर की जाए। ये क्या मामला है और क्यों इस इशू ने दोबारा सर उठाया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज इस हवाले से शाकिर उमर गुजर जो कि सदर हैं डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम में हमें कौकब इकबाल भी ज्वाइन करेंगे जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान कंज्यूमर एसोसिएशन के। तो शाकिर उमर गुजर साहब, बात कहां से खराब हुई, प्रॉब्लम क्या है ये दूध की कीमतों का? देखें जी, बात तो एक अरसा गुजर गया ख़राब हुए क्योंकि गवर्नमेंट ने, कमिश्नर कराची ने आज तक हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक दूध नहीं दिया और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक दूध ना देने से फार्मर्स का जाहिर सी बात है इस्तेहसाल ये करते रहे और इनपुट को आज़ाद और आउटपुट को कंट्रोल करने का नतीजा ये हुआ कि फार्मर्स यहाँ से हिजरत करना शुरू हो गए अंदरून सिंध और पंजाब की जानिब। उसके ऊपर फिर यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत RBST जो पिछले 20 साल से फार्मर अपने जानवरों को अप्लाई कर रहा था दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसके खिलाफ अहकामात आए, वो जब बंद किया तो हमारी तो जाहिर है के हवाले से था ना। अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें आप आर्टिफिशियली उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, मिकदार को बढ़ा रहे हो तो वो इमरान सुल्तान साहब, मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये मुज़िर सेहत था तो इसे रजिस्टर्ड ही नहीं होना चाहिए था। 20 साल पहले ये इसको कानूनी हैसियत दी गई और ड्रग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने इसे रजिस्टर्ड किया, FDA के तहत ये अप्रूव करता है। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होने वाली तकरीबन जो गैर मुल्की अदविया FDA के तहत अप्रूव्ड होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं और उनका एक क्राइटेरिया जो तरीकाकार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया। 20 साल बाद हमारे काबिल साइंसदानों को
होश आया कि ये मुजरे सेहत है, उसके बाद जाहिर सी बात है मेडिकल साइंस, सर मेडिकल साइंस में जिद्दत आती रहती है, मेडिकल साइंस में तहकीक का एक अमल जो है वो चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला किया तो यकीनी तौर से हम तस्लीम करते हैं, हम होंगे। आपने चैलेंज किया, क्या आपने उसको हाईएस्ट फोरम पे चैलेंज किया इस फैसले को, अगर वो हाई कोर्ट की तरफ से? तो नहीं, हमने, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं और हमने उसे कबूल करते हुए उसे बंद किया। पर जब वो बंद हुआ तो चूंकि दुनिया के जिन ममालिक में भी इस इंजेक्शन को बैन किया गया, 3 ममालिक हैं वो, तो वहां उन्हें मुतबादिल प्लान दिया गया फार्मर्स को कि बतदरीजी से इस तरह बंद करना और अपने जानवरों की तब्दीली करनी है। क्योंकि हमारे कराची की मैं बात करूंगा, 7 लाख जानवरों को ये हार्मोन अप्लाई हो रहा था। हमारी प्रोडक्शन एकदम ड्रॉप हुई, 50% तक गिरी, फिर हमने मेहनत करके उसे बढ़ाई, 35% अब हमारी पैदावार चूंकि कम हो चुकी है। और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमने इसे बुनियाद नहीं बनाया कीमतों को बढ़ाने के लिए कि हमारी, क्या बनाया? हमने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का बनाया, जिसके लिए हम पिछले 1 साल से लिख रहे हैं। तमाम मुताल्लिका इदारों को हमने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें मुकर्रर करने का, या तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें मुकर्रर करें या इसे डिमांड एंड सप्लाई पे प्ले करें। और अगर ये इसे कंट्रोल करते हैं, आउटपुट को कंट्रोल करने का इख्तियार भी मैं समझता हूँ इन्हें इस सूरत में होना चाहिए जब ये इनपुट्स को कंट्रोल करें। अगर डिमांड सप्लाई रूल पे आ जाते हैं तो आप सब्जी मंडी जाके देखें, टमाटर के ट्रक जो हैं 50 ट्रक पीछे हाईवे पे खड़े होंगे, 2 ट्रक खाली छोड़े जाते हैं, वो जाके डिमांड सप्लाई का रूल तय करते हैं, उसके बाद पीछे का माल आगे आता है। तो ये तो आर्टिफिशियली मार्केट है, डिमांड सप्लाई इस तरह थोड़ी एक वो बनती है। आप खुद बताइए, क्या हम डिमांड सप्लाई के ऊपर कर सकते हैं? देखें जी, हमारे यहाँ ये निज़ाम राइज नहीं है, हम फॉलो करते हैं क्योंकि दूध 54 एसेंशियल कमोडिटीज में इसका शुमार होता है, तो गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती है और प्राइस ऑफ कंट्रोलर जो रेट मुकर्रर करते हैं हम उसे फॉलो करते हैं और अब तक फॉलो कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये तो हमारा एक मुतालबा आप नहीं करें, पर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक तो कीमतें कम से कम करें ना, ताकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक जब कीमतें होंगी तो फार्मर्स तरक्की करेंगे और नया इन्वेस्टर आएगा। और या तो मैं ये भी मुतालबा करूंगा कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनपुट्स को भी कंट्रोल करे, गवर्नमेंट जो है, और अपनी ब्रीड को हमारी को इंप्रूव करे, हमारे कटड़ों बछड़ों की जानें बचाएं, हमारे को जानवर हमें रिसाइकिल करने के लिए ज़रूरी ज़मीनें फराम करें ताकि दूध की कीमतें कम हो सकें। दूध की बढ़ती हुई कीमतों को रोकना हमारे वश में नहीं है, हमारे अख्तियार में नहीं है। गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी तो ये कीमतें रुकेंगी, इसमें आवाम कहां जाएगी? देखिए बात सुने पहले, अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि आपके दूध में मिलावट नहीं की जाती आर्टिफिशियली। दुनिया भर में, भारत में बहुत बड़े बड़े स्कैम सामने आए हैं, दूध में पता नहीं क्या क्या मिला के तो मिलावट की जा रही है। तो ऐसा तो पाकिस्तान में कोई दूध की नहरें नहीं बह रही कि जनाब पाक और साफ और बिल्कुल हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऊपर दूध होगा। प्रॉफिट मार्जिन कहां से बढ़ता है? प्रॉफिट मार्जिन मिलावट से बढ़ता है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल मिलावट नाम की कोई चीज नहीं? हम बिल्कुल मिलावट नहीं करते। मैं फार्मर एंड पे बात करूंगा क्योंकि हम पे चेक एंड बैलेंस रखता। कराची में जो तरीकाकार राइज है वो हमसे मिडल मैन खरीद करता है और वो हमसे इन रिटर्न माहिदा करता है कि जी मैं 6.5 से 7 फैट का दूध लूंगा, और हम उस पर पाबंद होते हैं। अगर कहीं भी फैट जरा सा भी कम होता है तो वो हमसे कटौती करता है। तो फार्मर एंड पे मैं बात करूंगा, सारी तंजीमें भी इस चीज का करेंगी। एक आम कंज्यूमर तो रिटेलर से जाके लेता है ना, अब वो सीधा आपके पास थोड़ी आएगा। जी ये बात जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। मैं चाहूंगा कि ब्रेक के बाद भी इस प्रोग्राम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं दूध की बढ़ती हुई कीमत इस बहरान पे, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया चेयरमैन पाकिस्तान कंज्यूमर एसोसिएशन कौकब इकबाल साहब ने। कौकब साहब बहुत शुक्रिया। आज मुझे पता है कि आपकी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हैं। आज ये कंज्यूमर डे आप ज़ाहिर के इस वक्त मना रहे हैं पाकिस्तान में, कराची में बिलखुसूस इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो दूध की कीमतों के हवाले से है। 85-86 रुपए फी किलो का दूध जो है इस वक्त 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है, और इस सनत से वाबस्ता लोग जो है उनका मुतालबा है कि 105 रुपए के ऊपर जाए। किस तरह से देख रहे हैं आप? आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है इसके ऊपर? इसके लिए हमने कमिश्नर ऑफिस में जो मीटिंग हुई थी दूध के नर्ख तय करने के लिए, दूध उसके ऊपर जो है वो तमाम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था, और ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को बुलाया गया था ताकि जो अदालत की को रिपोर्ट पेश की जा सके कि किस तरह ये दूध के दर जो है वो तय किए जाते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है
जब से भैंसों के इंजेक्शन पे, उस वक्त से ये आवाज इन्होंने उठानी शुरू कर दी है कि साहब हम तो पहले ये कहते थे कि भैंसों को हम इंजेक्शन नहीं लगाते। इसका मतलब ये पहले झूठ बोलते रहे और इसमें कमिश्नर ऑफिस की लातादार मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम भैंसों को कोई मुजरे सहित इंजेक्शन नहीं लगाते। अब उसी बात का ये बहाना बना के कहते हैं कि साहब हमारे भैंसों को इंजेक्शन लगने बंद हो गए, जो कि मुझे अभी भी मालूम हुआ है कि भैंसों को इंजेक्शन जो है वो लगाए जा रहे हैं, वो ब्लैकमेल से खरीद के इंजेक्शन लगा रहे हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पे ये इन्होंने हड़ताल करी, क्या भैंसे दूध देना बंद कर देंगी? 2 दिन की हड़ताल कर लेंगे, 4 दिन की हड़ताल कर लेंगे, हमारे सार्फिन को परेशान कर रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि इस सिलसिले में जो अथॉरिटी है, जो कमिश्नर का सेटअप है, तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान है, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान है, वो जो है हुकूमती रेट को कायम करने में क्यों कामयाब नहीं होते हैं? उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? उनकी दुकानें क्यों नहीं खुलवा रहे हैं? वो क्यों नहीं कायम कर पा रहे? और इस वक्त शाकिर उमर गुजर साहब भी मौजूद हैं। शाकिर साहब, इंजेक्शन तो अभी भी लग रहे हैं, ब्लैक से लेके लग रहे हैं, आप कह रहे थे कि अब नहीं लगते। देखें जी, ये चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में हमने इंजेक्शन बंद कर दिए हैं। इस बारे में आप मुझसे कोई सवाल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हम इंजेक्शन नहीं लगा रहे, ना हम इसे मानते हैं बात को। अच्छा, आप अभी भी मेरे पास इत्तला है कि इंजेक्शन लग रहा है। ठीक है, चलें, आप भी फील्ड में रहते हैं, आप जरा साबित कीजिएगा। जाहिर है कि आज न्यूज़ जो है ये प्लेटफॉर्म आपको देगा अगर इस तरह की कोई चीज़ है। नाउ ये मुझे बताइए कि अवाम जो है बीच में पिस रहे हैं इसमें, ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं आपकी, जाहिर है कि ट्रेड है पूरी। गुजर साहब, इससे पहले ये मामला क्यों नहीं कभी उठा? आज आप बात करते हैं कि जनाब दूध जो है वो लीटर और इसका किलो का जो फ़र्क है, आज आप मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। इससे पहले तो ये चीज़ें क्यों नहीं उठाई गई? लीटर किलो के या शेयर की हमने कोई भी बात नहीं की। हमारा रेट लीटर से मुकर्रर किया जाता है और हम लीटर से ही शहर को तरसील करते हैं उसकी, और शहर की दुकानों पे किस पैमाने से फरोख्त होता है इसके जिम्मेदार कमिश्नर कराची या मुताल्लिका इदारे होंगे। आपके जो टिकर्स इस वक्त दूसरे मीडिया को गए हुए हैं आपके पर्सनल सेल की जानिब से, तो उसमें ये डिफरेंस जो है वो बड़ा कलीदी अहमियत इख्तियार कर जाता है कि जनाब ये डिफरेंस जो है ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं, हमारी तरफ से नहीं, वो रिटेलर्स की जानिब से गए होंगे। मेरे इल्म में ये नहीं है कि जी टिकर्स मैंने कोई लीटर या शेयर के पैमाने के हवाले से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पैमाने मुकर्रर किए हैं हम उसके मुताबिक दूध फराहम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आवाम को किस तरीके से रिलीफ मिलेगा? क्योंकि ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि इनपुट को कंट्रोल करें तो आउटपुट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए जी, इनपुट को ये बेशक ना कंट्रोल करें, आउटपुट को ये कंट्रोल करें, पर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें मुकर्रर करने का इनका हक है। फार्मर्स का इस्तेसाल ना करें, क्योंकि फार्मर बहुत तेजी से अंदरूनी सिंध और पंजाब की जानिब हिजरत कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कीमतें हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक मिल भी जाएं तो आया कि अप्रैल और मई में दूध होगा या नहीं होगा? तो मैं खुद ही उसका जवाब ये दूंगा, क्योंकि अब चूंकि हमारी प्रोडक्शन भी आधी से ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी तो शहर में मेयारी दूध फरोख्त मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। हमारे पास जितनी प्रोडक्शन होगी हम देंगे, पर मैं ये समझता हूँ कि कराची में अप्रैल और मई में दूध नहीं होगा। कमिश्नर साहब जो हैं वो तो अभी भी डटे हुए हैं। फिर दूसरी तरफ जरा बात करते हैं कौकब साहब से। कौकब साहब, सूरत हाल आगे के लिए अगले 2 माह जो है ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं, और जाहिर है कि फिर रमजान है, रमजानों में तो आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए होती है। देखिए, ये हुकूमत को कमिश्नर साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब जो है वो हमारी जो हमने भैंसों को इंजेक्शन लगाने बंद किए, 1 महीने के बाद, ये एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है, आज के अखबारात में भी शाया हुई है, 1 महीना हो गया है इंजेक्शन बंद हुए, 1 महीने के बाद दोबारा जो है वो भैंसे उसी उसमें जो है आराम से दूध देना शुरू कर देती हैं। तो ये मेरा कुदरती अमल है, इसको रोक नहीं सकते, ये बहाना बना रहे हैं। सिवाय ये कि सार्फिन के ऊपर जो ये बोझ डाल रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर 15 रुपए बढ़ाते हैं तो 70 लाख लीटर अगर बढ़ता है, 40 लाख लीटर अगर रोजाना की कंजम्पशन है, तो इन लोगों सार्फिन की जेब से कितना पैसा निकल जाएगा? ये आप खुद कैलकुलेट कर ले कि यहाँ पे जो है 30 दिन के ऊपर, ये मतलब 30 दिन दूध बिकता है इनका। ये नहीं है कि आज ये बेचेंगे कल नहीं बेचेंगे। ये अगर 15 रुपए एक शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। शाकिर साहब, अब इस सूरत हाल में क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी, क्या हिकमत अमली होगी? जाहिर है कि आपके अगर बात नहीं मानी जाती, जो कि जाहिर है कि आवाम के मफाद को ज़र्ब करती है। देखें जी, हमारा कोई कमिश्नर कराची से जाती तो झगड़ा है नहीं, हम कानूनी हैसियत में सिंध हाई कोर्ट में खड़े हुए हैं। सिंध हाई कोर्ट के जो अहकामात होंगे, क्योंकि हमारी एक फार्मर की और पटिशन, एक मेरी पटिशन में ये अहकामात हुए हैं जिसमें मीटिंग्स हो रही हैं,
तो जो भी हाई कोर्ट का हुक्म होगा हम उसे फॉलो करेंगे, अवाम भी फॉलो करे, कमीशन भी फॉलो करे। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आला अदलिया बेहतरीन फैसला करेगी फार्मर्स के हक में भी और अवाम के। मजीद मुशावरत वगैरह कब होगी कमिश्नर से? देखिए 20 तारीख को इन्हें मिनट्स ऑफ मीटिंग जमा कराने, नोटिफिकेशन करके, अगर इन्होंने नहीं जमा कराए 20 मार्च को जी तजावीज जमा करानी है ना, 20 मार्च को जी तजावीज नोटिफिकेशन। मैं ये समझता हूं कि उस ऑर्डर के अंदर ये भी शायद था, और जुडिशियल ये लैंग्वेज होती है कि ये नोटिफिकेशन करके जमा कराएं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की एक्सरसाइज करके। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी आएगी इन्हें जमा कराना है नोटिफिकेशन के साथ, अगर नहीं कराएंगे तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर दोबारा जाएंगे। की राह इस वक्त निकालनी चाहिए। पैसा कमाना हर किसी का हक है, मुनाफा कमाना हर किसी का हक है, जायज जराए से, और यकीनी तौर से जब अवामी मुफाद उसमें पेश नजर हो तो बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों फरीकैन जो है कोई बेहतर सी सूरत हाल इस चीज को डील करते हैं, क्योंकि यही इशू हमने देखा केस में भी देखा गया, लेकिन लेटर ऑन चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ आई जरूर। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।